वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा था क्या, विनिर्माण उद्योग, और विनिर्माण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हमने आपको समझाया था और बताया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे वे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड की परीक्षा में बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक नया क्वेश्चन आपको बताते हैं और उसको हम आपको डिटेल से समझाते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समन्वित उद्योग और मिनी उद्योग में क्या अंतर है, और समन्वित और मिनी उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, और इसमें कैसे सुधार करके इन उद्योगों में हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए समन्वित उद्योग क्या है। दो समन्वित उद्योग वे उद्योग हैं, अर्थात वे कारखाने हैं, वे उद्योग धंधे हैं जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और बड़े बड़े नगरों में स्थापित होते हैं और बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। इसमें आप ये जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की, अर्थात इन उद्योगों में जो पूंजी लगाने की जो दर होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब असीमित होती है। भारी मात्रा में इसमें धन लगा हुआ होता है। और समस्त जो समन्वित उद्योग है, जो वृहद उद्योग है, जिन्हें हम विस्तृत उद्योग भी कहते हैं या बड़े पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग जो हैं वो कच्चा माल प्रयोग करके और अपना उत्पादन कार्य करते हैं, और इसमें जो समन्वित उद्योग होते हैं इसमें बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्रयोग होता है, और साथ साथ में कच्चे माल को एक निश्चित आकार देकर के इसको हम विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादन भी करते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि चीनी उद्योग है, ये हमारा समन्वित उद्योग की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप सूती वस्त्र उद्योग को ले लीजिए, ये समन्वित उद्योग की श्रेणी में आता है। आप लोहा इस्पात उद्योग ले लीजिए, आप जूट उद्योग ले लीजिए, तो ये सभी जो हैं वो समन्वित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि चीनी उद्योग में हम कच्चे माल के रूप में गन्ने को प्राप्त करके उससे चीनी का निर्माण करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में हम अनेकों स्थानों से कच्चे माल को कपास के रूप में एकत्रित करते, इकट्ठा करते हैं, और उस कपास से हम फिर वस्त्रों का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जूट उद्योग को ले लीजिए, तो आप जानते हो कि जूट जो है वो तराई के क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, और तराई वाले क्षेत्रों के से इस उत्पन्न जूट को हम इसके रेशे बना करके और जूट उत्पादन करते हैं, अर्थात इससे बोरियां हैं और रस्सियां हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादन बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, और इसके बाद में हम इस लोहा इस्पात उद्योग को ले लिए, तो ये भी बड़े पैमाने का उद्योग है, या कह सकते हैं समन्वित उद्योग है, क्योंकि इसमें भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। कच्चे माल के रूप में हम लोहे को प्राप्त करते हैं और उस लोहे से इस्पात की अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि रेल कोच है ना, रेल में प्रयुक्त होने वाली जो पटरियां हैं, लाइन्स हैं, और इसके साथ साथ में जो हम भवन निर्माण में सरिया का प्रयोग करते हैं, और तमाम प्रकार के इस्पात की वस्तुएं लौह इस्पात उद्योग के माध्यम से बनाए जाते हैं। ठीक है, और मिनी उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जिसमें जो लागत होता है वो कम मात्रा में लगी होती है। इसमें छोटे छोटे संयंत्र लगे होते हैं, छोटे छोटे यंत्र लगे होते हैं, और विस्तृत उद्योग की अपेक्षा, समन्वित उद्योग की अपेक्षा कम मात्रा में श्रमिक इसमें काम करते हैं, और इनका जो क्षेत्रफल है वो भी कम होता है, और ये छोटे छोटे शहरों में भी स्थापित कर लिए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ समन्वित उद्योग और मिनी उद्योग में अंतर। अब मैं आपको बताता हूँ कि समन्वित और मिनी उद्योग की समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं कि समन्वित या मिनी उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो हमारा एक समन्वित उद्योग है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ अपने देश में उत्पादन लागत ज़्यादा मात्रा में आती है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अर्थात जो वेस्टर्न कंपनीज हैं हमारी इस्पात उद्योग की, वो हमारे देश के मुकाबले उनके पास बेहतर तकनीक है। तो वो तकनीक का प्रयोग करके हमसे ज़्यादा बेहतर या अच्छी उत्पादन करते हैं और सस्ता भी उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोहा इस्पात उद्योग जो है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि यहाँ पर उत्पादन लागत ज़्यादा है, जिसका मुख्य कारण क्या है? तकनीकी विकास की कमी। तकनीकी विकास न होने के कारण हमारे देश में जो लोहा इस्पात उद्योग है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है और उत्पादन लागत ज़्यादा आती है। ठीक है, और इसके बाद इस समस्या के बाद जो नंबर दूसरी समस्या है वो है देश में कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा। आप जानते हो कि विभिन्न उद्योगों में ऊर्जा के लिए हमारे देश में कोयले का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और जल विद्युत शक्ति का प्रयोग कोयले की अपेक्षा कम होता है। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो ऊर्जा के रूप में कोयले का ही उपयोग करते हैं और अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो हमारे देश में कोयले का जो उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, अर्थात इसका जो उत्पादन होता है वो सीमित मात्रा में होता है। फिर भी जो हमारी सरकारी कंपनी कोल इंडिया है वो उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले का वितरण करती है और कोयले का उत्पादन करती है, लेकिन फिर भी जितनी मांग है कोयले की उतनी कोयले की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो कोयले का सीमित उत्पादन है ये भी बड़े उद्योग के लिए एक प्रमुख समस्या बन जाता है। ठीक है, और जो तीसरा मेन कारण है इस समस्या का, लौह इस्पात उद्योग की जो समस्या तीसरी है वो क्या है कि हमारे देश के श्रमिकों में उत्पादकता की निम्न श्रेणी है। मतलब जो निम्न उत्पादन क्षमता है, हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनमें वेस्टर्न कंट्रीज के अपेक्षा जो अन्य यूरोपीय देश हैं वो उनकी अपेक्षा, वहाँ की अपेक्षा हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता की क्षमता भी कम है। ठीक है, अर्थात वो यहाँ पर चूँकि हमारे देश की जलवायु गर्म है और इसलिए ज़्यादा देर तक ज़्यादा मात्रा में वो उत्पादन कार्य में नहीं लग पाते हैं और इसलिए उनकी उत्पादन क्षमता में भी कमी बनी रहती है अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, और इसके बाद हम आपको जो लोहा इस्पात उद्योग जो कि समन्वित उद्योग है इसकी जो समस्या के रूप में हम जो पांचवा पॉइंट लेते हैं वो क्या है कि हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति के कारण कभी कभी उत्पादन ठप भी करना पड़ता है, उत्पादन कार्य बंद भी करना पड़ता है। तो ऊर्जा का पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना भी हमारे इस लोहा इस्पात उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे देश में कोयले का सीमित भंडार है, इसका हम सीमित उपयोग करते हैं और ये एक जैविक ईंधन है जो कि हमें धारिता को बनाए रखने के अनुसार ही कोयले का उपयोग करना होता है ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी कोयले का उपयोग होता रहे और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को भी कोयला उपलब्ध होता रहे। तो इसलिए धारिता के आधार पर हम कोयले का सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं और इस कारण भी
विभिन्न लोहा इस्पात संयंत्रों को हमें ऊर्जा के रूप में कोयला कम मात्रा में मिल पाता है। दूसरी बात, जो ऊर्जा के अन्य संसाधन हैं जैसे कि आपका जल विद्युत है, जल विद्युत ऊर्जा का भी नियमित रूप से आपूर्ति नहीं हो पाती है, और ऊर्जा के जो अन्य साधन हैं वो हम बहुत ही सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा है, इसका हम सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी परमाणु ऊर्जा को उपयोग करने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है। और ऊर्जा के जो अन्य साधन हैं उनका उद्योग धंधों में अभी कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे आप ज्वारी ऊर्जा ले लीजिए, ठीक है, भूतापी ऊर्जा ले लीजिए, तो ये तमाम जो ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है, इनका प्रयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं तकनीकी की कमी के कारण। तो ये हमारी एक समस्या लोहा इस्पात उद्योग की क्या है कि ऊर्जा की नियमित रूप से आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए भी उत्पादन क्षमता कम है और उत्पादकता में पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हो पा रही स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है लोहा इस्पात उद्योग की समस्या का, वो क्या है कि हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो संरचना है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। अर्थात जिस ढांचे की लोहा इस्पात उद्योग के लिए जिस ढांचे की या जिस संरचना या जिस स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है अपने देश में, वह स्ट्रक्चर हमारे देश में भी उपलब्ध नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग चलता रहे और इससे पर्याप्त मात्रा में हमें उत्पादन मिलता रहे, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो लोहा इस्पात उद्योग की है और अन्य संबंधित उद्योगों की है। इसके बाद आइए हम देखते हैं क्या कि किस प्रकार से हम लोहा इस्पात उद्योग में हम सुधार कर सकते हैं और वो कौन कौन से पॉइंट हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले तो निजी उद्यमी जो हैं, सबसे पहला सुधार का तरीका क्या है कि जो निजी उद्यम हैं, जो हमारे निजी कारखाने के मालिक हैं, मतलब जो निजी उद्यमी हैं, निजी उद्योगपति जो हैं, उनको इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें इन उद्योगों में पर्याप्त रूप से पूंजी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पूंजी का निवेश करना चाहिए ताकि हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग है वो आसानी से आगे बढ़ सके और विकसित हो सके, अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में ला सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में जो हमारी जो सुधार का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि हमें उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। सरकार को उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। अर्थात उदारीकरण क्या है कि इनको कि समस्त राज्यों को, मतलब देश के सभी बाजारों को लोहा इस्पात उद्योग के लिए खोल देना चाहिए। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ले जाने का जो परिवहन का जो टैक्स है उसको समाप्त किया जाए और देश के सभी बाजार जो हैं वो एक मानक के अनुसार लोहा इस्पात उद्योग के लिए और अन्य संबंधित उद्योगों के लिए खुलने चाहिए। इस प्रकार से हम उद्योगों के प्रति उदार बन करके हम आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि लोहा इस्पात उद्योग में हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए। अर्थात विभिन्न जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अपने देश में लोहा इस्पात उद्योग में निवेश करने के लिए और लोहा इस्पात के केंद्र या उद्योग को स्थापित करने के लिए उनको आकर्षित करना चाहिए ताकि हम अधिक मात्रा में पूंजी का निर्माण कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग में हम पूंजी का निवेश कर सकें और इस उद्योग को हम आगे बढ़ा सकें और अन्य संबंधित उद्योगों को भी हम आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सुधारों के अतिरिक्त हम एक काम और कर सकते हैं क्या कि देश में लोहा इस्पात उद्योग और अन्य संबंधित उद्योगों के लिए अनुसंधान केंद्र खोलने चाहिए और ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हो सके और नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में हम खुद ही विकसित कर सकें और इन उद्योगों को हम आसानी से बढ़ावा दे सकें और इन अनुसंधानों का हम
विकास करें और अनुसंधान के केंद्रों का विकास करें, ताकि अनुसंधान के माध्यम से हम अच्छी से अच्छी तकनीक का प्रयोग करके अपने लोहा इस्पात उद्योग को आसानी से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये है समन्वित और मिनी उद्योग में अंतर। समन्वित उद्योग क्या है, मिनी उद्योग क्या है, उसका ये अंतर हमने आपको बताया। समन्वित उद्योग के रूप में हमने आपको है ना लोहा इस्पात उद्योग को बताया कि समन्वित उद्योग अथवा लोहा इस्पात उद्योग जो है उनकी क्या समस्याएं हैं और इनको किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और इसका डिटेल। अपने अगले वाले वीडियो में हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको बढ़िया तरीके से आपको डिटेल भी बताएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।